एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा अपने माता पिता और अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह हर शनिवार का व्रत करता। राज्य में सभी सुखी थे। एक बार की बात है, उस राजा को एक रात्रि में शनिदेव भगवान ने स्वप्न में आकर कहा कि राजा, मैं तेरे लगूंगा। तब राजा ने स्वप्न में ही पूछा कि हे देव, आप कौन हैं? तब शनिदेव ने कहा कि हे राजन, मैं शनि हूँ, मैं तेरे 2.5 साल का लगूंगा। शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। तब उसने यह बात अपनी पत्नी और माता पिता को बताई और साथ ही कहा कि मैं अपना यह समय राज्य से बाहर रहकर बिताऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर शनिदेव की एक वक्र दृष्टि पड़ेगी। इसका असर मेरे प्रजा और मेरे पद पर भी पड़ सकता है, इसलिए मैं आप सबके ऊपर राज्य का भार सौंप कर जा रहा हूँ। राजा के माता पिता और पत्नी ने बहुत समझाया, लेकिन राजा नहीं माना। राजा उसी दिन साधारण वस्त्र पहनकर महल से निकल गए और चलते चलते राजा के एक बगीचे में पहुंचे। राजा की दृष्टि पड़ते ही वह हरा भरा बगीचा सूख गया। बगीचे के माली ने कहा कि न जाने किस पापी की दृष्टि पड़ी मेरे बगीचे पर कि मेरा हरा भरा बगीचा सूखा हो गया। राजा ने यह सब सुना तो राजा समझ गया कि उसकी बुरी दशा शुरू हो चुकी। राजा वहाँ से भी आगे चल दिया। आगे जाने पर राजा के मित्र का घर आया। राजा ने सोचा कि कुछ समय अपने मित्र के घर रहूँगा, फिर आगे चला जाऊंगा। तब राजा ने एक राहगीर को भेजकर अपने मित्र के घर संदेश पहुंचा कि मेरे मित्र से जाकर कहो कि तुम्हारा राजा मित्र आया है। राजा के मित्र का संदेश जाकर के सुनाया तो कहा कि मेरा राजा मित्र कैसे हालों में आया है। तो राहगीर ने कहा कि वह बहुत कटे फटे पुराने हालों में आया है। राजा का मित्र बोला कि वह मेरा मित्र नहीं, कोई बहरूपिया होगा। तुम मुझसे जाकर कहो कि वो यहाँ से चला जाए, नहीं तो मैं उसे डंडे से मारकर भगा दूंगा। राहगीर ने जाकर राजा से पूरी बात कही। तब राजा ने मन में सोचने लगा, इसमें मेरे मित्र का कोई दोष नहीं, मेरी ही दशा खराब चल रही है। राजा वहाँ से भी आगे चल दिया। आगे जाने पर राजा की बहन का घर नजर आया तो एक पनिहारी से संदेश कहलाया कि जाओ मेरी बहन से कहो कि उसका भाई आया है। तब बहन ने कहा कि कैसे भेषों में आया है? तो पनिहारी ने कहा, फटे कपड़ों में, बाल बिखरे हुए, चप्पल टूटी हुई है। बहन ने सोचा कि अगर भाई को महल में लाऊंगी तो मेरी देवरानी जिठानी मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगी। तब बहन ने एक दासी को भेजकर अपने भाई को टूटे फूटे उजड़े महल में ठहरा दिया और एक थाल में हीरे मोती पहने और दूसरे थाल में भोजन की स्वादिष्ट सामग्री के साथ साथ अपने भाई के पास भिजवा दिया। लेकिन जैसे ही राजा की नज़र उनके ऊपर पड़ी तो सोने चांदी हीरे मोती कोयले में बदल गए और तरह तरह के व्यंजन कीड़े मकोड़े में बदल गए। फिर राजा ने वहीं खड्डा खोदकर वो कीड़े मकोड़े और जो कोयले हो गए थे वो सारे खड्डे में डाल दिए और वहाँ से भी आगे चल दिया। आगे वे एक नगर में पहुँचे। वहाँ एक सुनार की सोने चांदी की दुकान थी। राजा ने वहाँ जाकर उससे काम मांगा। तब दुकान मालिक ने राजा से पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? राजा ने अपनी असलियत छिपाते हुए कहा कि मेरा नाम विक्रम है और मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। तब मालिक ने पूछा कि मेहनताना क्या लोगे? राजा ने कहा कि 2 समय का भोजन और रहने को मिल जाए, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। तब सुनार ने राजा से कहा कि अरे भाई, सुबह शाम का भोजन तो मेरे घर खा लिया करो और रात्रि में दुकान में सो जाया करो। राजा ने स्वीकार कर लिया। अब राजा के अच्छे से दिन निकलने लगे, लेकिन शनि की ढैया चल ही रही थी। यह राजा को अच्छे से याद था। तब एक दिन घर से खाना दुकान पर नहीं आया तो सेठ जी ने नौकर से कहा कि अरे भाई, तुम घर जाकर खाना खाया हो और मेरा खाना लेकर आ जाना। तब राजा सेठ जी के घर खाना लेने गया तो सेठानी नौकर को देखते ही बोली कि बेटा, तुम तो खाना यहीं खा लो और अपने मालिक का खाना दुकान पर ले जाना। तब सेठानी के घर में बैठ कर के भोजन खाने लगा। तभी राजा की नज़र कमरे में मोर की आकार की खूंटी पर पड़ी, जिस पर सेठानी का 2.5 करोड़ का हार लटक रहा था। तभी मोरनी हार निगल गई। राजा को देखते ही देखते मोरनी पूरा हार को निगल गई। अब राजा समझ चुका था कि उसका बुरा समय शुरू हो गया। राजा ने जल्दी जल्दी खाना खाया और मालिक के लिए रोटी का डिब्बा लेकर दुकान पर गया। तभी थोड़ी देर में ही सेठानी हाफती हाफती डरती दुकान पर आई और बोली कि सुनो जी, आपके नौकर ने मेरे 2.5 करोड़ का हार चुरा लिया। इसके अलावा घर पर और कोई नहीं आया था। आप इससे पूछिए कि मेरा 2.5 करोड़ का हार कहाँ है। सेठ जी ने अपने नौकर से कहा कि तुमने मेरी पत्नी का 2.5 करोड़ का हार चुराया, तुम वापस करो, मैं राजा से तुम्हारी शिकायत कर ही दूंगा। तब नौकर ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मैंने आपकी पत्नी का 2.5 करोड़ का हार नहीं चुराया। तब सेठ जी ने कहा कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें इस नगर के राजा के पास सुपुर्द कर दूंगा, वही तुम्हारे न्याय करेंगे। तब सेठ जी नौकर को लेकर के गए राजा के पास, उनसे पूरी बात कही। उसी नगर के राजा का न्याय करने का तरीका बिल्कुल अलग था।
वह आँख के बदले में आँख निकलवा देता था और हाथ के बदले हाथ कटवा देता। राजा ने नौकर से 3 बार पूछा कि तुम सच सच बताओ, तुमने अपने मालिक की पत्नी का हार चुराया है या नहीं। लेकिन 3 बार पूछने पर भी नौकर ने राजा से कहा कि महाराज, मैंने अपने मालिक की पत्नी का हार नहीं चुराया। तब राजा ने अपने सिपाहियों से कहकर उसके दोनों हाथ कटवा दिए और उसे तहखाने में डलवा दिया। तब राजा तहखाने में पड़ा पड़ा अपने अच्छे दिनों को याद करने लगा और दर्द भरे गीत गाने लगा। राजा को स्वरों का बहुत अच्छा ज्ञान था। जब उसके गानों को राजा की लड़की ने सुना तो वह अपनी दासी के साथ तहखाने में आई और वह उसके गाने सुनने लगी। राजा की लड़की को गाने सुनने का शौक था। अब वह रोज़ तहखाना में जाने लगी, उसकी सेवा करने लगी और वह उससे गाने सीखने लगी। राजकुमारी को नौकर से प्यार हो गया। जब राजा को पता चला तो राजा ने राजकुमारी को तहखाने में जाने पर पाबंदी लगा दी। तब राजकुमारी ने जल त्याग दिया तो राजकुमारी की दशा देखकर राजा रानी को यह बात बताई। राजा रानी ने अपनी राजकुमारी को बहुत समझाया कि बेटी, यह एक नौकर है और साथ ही यह चोर भी है। तब राजकुमारी बोली कि पिताजी, मैं विवाह करूंगी तो इसी के साथ करूंगी, अन्यथा कुंवारी रहूंगी। राजा रानी ने कहा कि बेटी, यह भिखारी है, साथ ही लूला है और चोर भी है। यह खुद नहीं खा सकता, यह तुम्हें क्या खिलाएगा। लेकिन प्रेम अंधा होता है। राजकुमारी जीत पर अड़ गई। तब राजा रानी की अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करना पड़ा। अब वह नौकर राजा के यहाँ पर घर जमाई बनकर रहने लगा। समय बीता। इस तरह शनि की रैया का समय पूरा हो गया। तब एक रात्रि को शनिदेव ने राजा को वापस स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजा, तू सो रहा है या जाग रहा है। राजा ने कहा कि शनिदेव, न मैं सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, मैं तो चिंता में हूँ। तब शनिदेव ने कहा कि राजन, तेरा शनि की रैया का समय समाप्त हो गया, अब मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। सुबह जब राजा ने सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके दोनों हाथ सही सलामत हैं। जब उसकी पत्नी ने देखा तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने पति से पूछा कि आप सच सच बताएं कि आप कौन हैं। तब नौकर ने पूरी सच्चाई बता दी कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ और मेरे ऊपर शनि की रैया चल रही थी। तब राजकुमारी ने अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बताई कि मेरा पति नौकर, भिखारी और चोर नहीं, बल्कि यह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। इनके ऊपर शनि की रैया चल रही थी, इनकी दशा खराब चल रही थी। तब राजा ने सेठानी के हाथ चोरी के कारण पूछा तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उनके घर में मोर के आकार की खूंटी पर हार लटक रहा था। मेरे देखते देखते वह मोरनी हार को निगल गई। अगर उस समय मैं आपको यह बात बताता तो आप इस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि मेरी दशा ही खराब चल रही थी। तभी महल में शेर सेठानी आए और आते ही राजा से बोले कि राजा जी, मेरा यह नौकर सच का ही रहा है। आज जब हम सोकर उठे तो हमें 2.5 करोड़ का हार उसी खूंटी पर मिला। अब तो महल में खुशियां मनाई जाने लगी। तब राजा विक्रमादित्य ने अपने सास ससुर से कहा कि महाराज, अब हमें आप जाने की इजाज़त दीजिए। मैं अपनी पत्नी को लेकर वापस अपने राज्य में जाना चाहता हूँ। तब राजा रानी अपनी बेटी और दामाद को खूब सारा धन दौलत, हाथी, घोड़े, लश्कर, हीरे मोती, खूब सारे धन देकर विदा किया। जब राजा रानी इसके साथ अपने राज्य की ओर जा रहे थे तो सबसे पहले राजा की बहन का गाँव आया। राजा ने नौकर भेजकर अपनी बहन को संदेश भिजवाया। जब बहन को पता चला कि उसका भाई खूब धन दौलत लेकर गाजे बाजे से आ रहा है तो वह उसे अपने महल में बुलाने लगी। लेकिन राजा ने कहा कि मैं तो उसी पुराने महल में ठहरूंगा। राजा ने वहां जाकर उस जगह को खोजा जहां पर उसने रोटी और कोयले दाबे थे और अब वो हीरे, सोने, चांदी में बदल गए थे। राजा ने वह थाली अपनी बहन को दिया और वहीं से भी आगे चल दिया। आगे फिर वह अपने मित्र के गाँव में पहुँचा। राजा ने मित्र को संदेश भेजा। तब मित्र भाग भाग के अपने राजा मित्र से मिलने आया। तब राजा ने मित्र से कहा कि मैं तुमसे 3 साल पहले मिलने आया था, तब मेरी बुरी दशा चल रही थी, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मित्र ने अपनी गलती की क्षमा मांगी राजा से। उसके बाद राजा वहां से भी आगे चल दिया। आगे राजा उसी बगीचे में पहुंचा। अब की बार राजा की दृष्टि पड़ते ही वह सूखा बगीचा हरे भरे बगीचे में बदल गया। तब माली बोला कि राजा जी, आपके कदम बढ़ते ही मेरा बगीचा हरा भरा हो गया, लेकिन 3 साल पहले पता नहीं किसकी नज़र पड़ी थी कि मेरा बगीचा सूख गया। तब राजा ने बगीचे के माली से कहा कि अरे भाई, पहले भी मेरी ही नज़र पड़ी थी, परंतु अब मेरी दुर्दशा चल रही है। उसके बाद राजा अपनी रानी और प्रजा को लेकर अपने नगर में पहुंचा। राजा के आओ भगत और सम्मान में पूरी प्रजा राजा के आओ भगत में लग गई। वो आगे बढ़े और राजा के माता पिता और बड़ी रानी भी अपने पति और नई रानी का खूब स्वागत किया। उसके बाद उनका समय बहुत अच्छे से निकलने लगा। फिर राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को शनिवार का व्रत करना चाहिए और पीपल के पेड़ पर शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे शनि की वक्र दृष्टि का प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। बढ़ती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े।
भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस कहानी का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को।